Hey guys, are very welcome back to my AFO मेंस इंटरव्यू क्लास 2। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि इस बार AFO की क्लासेस जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता रोज आने वाली है, जिसकी वजह से हमें इंटरव्यू की तैयारी करने में हेल्प मिलेगी, जिससे कि हम इस बार फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए दो मेन क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। पहला क्वेश्चन जिसमें से ये है कि इंटरव्यू का मोटिव क्या होता है, इंटरव्यूअर्स हमसे क्या चाहते हैं, क्या उनको चाहिए, ऐसी क्वालिटीज़, ऐसी चीज़ें हमें। सबसे पहली बात, इंटरव्यूज़ हमसे नॉलेज नहीं चाहते। ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू चाहते हैं कि हाँ हमें नॉलेज हो, इंटरव्यू हमारी नॉलेज चेक करना चाहता है। पर इंटरव्यू का मोटिव नॉलेज चेक करना नहीं होता, बिकॉज वो ऑलरेडी आपकी नॉलेज चेक कर चुके हैं जो पिछले 2 एग्जाम्स हैं, ठीक है। इस बार वो आप में कुछ और पैरामीटर्स चेक करना चाहते हैं जो कि जॉब लगने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पैरामीटर है आपका कॉन्फिडेंस। वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं, कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं, कहीं आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट तो नहीं। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो मैच करना चाहिए उनके प्रोफेशन से, तो वो यही चाहते हैं, इसीलिए वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। दूसरा है कि आपका टेम्परामेंट कैसा है। कहीं आप बहुत ज़्यादा हॉट टेम्पर के तो नहीं हो कि कहीं आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा जल्दी आ जाता है, वो ये चीज़ चेक करना चाहते हैं। तीसरी चीज़, वो ये चीज़ चेक करना चाहते हैं कि आप अंडर प्रेशर कैसे काम करते हो। जैसा कि हम सबको पता है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं हम बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर होते हैं, ठीक है। तो उस हालत में हम अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, क्या हम अच्छे से काम करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम गड़बड़ पे गड़बड़ करी जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ उन्हें बाद में अफेक्ट करने वाली है, क्योंकि उनके प्रोफेशन में लॉस होने वाला है अगर आप ऐसा करते हो। फोर्थ चीज़, वो ये चाहते हैं कि आप नर्वस जब होते हो तो नर्वस में अपने आप को कैसे कैरी करते हो, आपका बॉडी जेस्चर कैसा है, आपकी बात करने का तरीका कैसा है, क्या आपके बात करने का तरीका पॉजिटिव है, क्या आप अच्छे से बात करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर डीलिंग में आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कुछ लोगों का बात करने का तरीका ऐसा होता है कि हाँ हमें समझ में ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोल रहे हैं, इधर वो टू फास्ट बोलते हैं, इधर वो ऐसा कुछ होता है कि हम कॉन्वर्जेशन उनसे अच्छे से नहीं कर पाते। तो उनका मोटिव यही 4-5 चीज़ें कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका टेम्परामेंट, आप अंडर प्रेशर कैसे काम करते हो, आपका उठने बैठने का तरीका, आपका बात करने का तरीका कैसा है, कि आप पॉजिटिव हैं। दूसरा, आप नर्वसनेस में कैसे रिएक्ट करते हो। ये सब चीज़ें वो आपकी कुछ हैं जो वो चेक करते हैं, और अगर उनको लगता है कि वो सही है तो वो आपको थम्स अप दे देते हैं अपनी साइड से, जिसकी वजह से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके इंटरव्यू में बढ़िया नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या इन्हीं क्वालिटीज को हम ध्यान में रखते हुए अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन को गियर अप करेंगे, बिकॉज हम अपने आप में वही क्वालिटीज उनको दिखाएंगे जो वो चाहते हैं, वो क्वालिटीज नहीं जो वो नहीं चाहते। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो हम बोलने वाले थे वो ये है कि वो हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू में सबसे पहले जो बोर्ड के पैनल मेंबर्स होते हैं वो 4 से 5 होते हैं। 4 से 5 पैनल मेंबर्स की एज का अगर हम रेशियो लगाएं तो वो 50 प्लस एज के, 45-50 प्लस एज के जो हमारे पैनल मेंबर्स होते हैं, उनका नेचर जो होता है बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है। वो हमसे क्वेश्चनिंग कैसे करते हैं, जब आप जाते हो वो आपसे अलग अलग पैनल मेंबर्स अलग अलग क्वेश्चंस डिवाइड किए हुए रहता है पहले से। अपना जो उनका पार्ट है वो उनका पार्ट ही, वो अपने पार्ट में से ही आपसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आप जाओगे, एक पैनल मेंबर कोई जो होगा वो आपसे आपके पर्सनल क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ से हुई, आप अपना जो है इंट्रोडक्शन दीजिए, या आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ से हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, अच्छा वहाँ पे तो ये चीज़ भी बड़ी फेमस है। वो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा। तो पहले तरह के क्वेश्चन जो हो गए वो हो गए पर्सनल क्वेश्चंस, ठीक है। जो सेकंड तरह के क्वेश्चंस हो गए वो आपसे रिलेटेड टू करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, आपने ऐसा कहीं देखा है कि कुछ दिन पहले ना ये चीज़ बड़ी न्यूज़ में थी, तो क्या आप बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में। या जो इस साल जो बजट आया है उसमें 4 पिलर्स हैं या 5 पिलर्स हैं, या जो उसके मेन चीज़ें हैं, क्या आपने आपने पढ़ा है बजट, आप बता सकते हो उसके बारे में। तो वो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछता है। यानी कि सेकंड तरीके का जो क्वेश्चन हो गए वो हो गए करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग। जो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे जो थर्ड पैनल मेंबर पूछेगा वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड हो सकता है। तो वो आपसे पूछ सकता है कि आप बताइए देसी काउज में हम्प क्यों होता है, ठीक है। इंडिजिनस काउज में हम्प होता है, और जो वहाँ जो दूसरी काउज होती है उनमें हम्प नहीं होता। या वो ये बोल सकते हैं कि आप बताओ कि A2 मिल्क जो होता है वो कहाँ पे होता है, या इंडिजिनस काउज की क्या पहचान है। तो इस तरह के इजी इजी क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है। ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मुझसे पहले पूछे गए हैं। तो मैं खुद के एक्सपीरियंस पे ये पूछे हुए क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही एक तरह से मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने मन से बोल के नहीं बता रही हूँ, ओके। थर्ड
तो ये हमने 3 तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। पहला जिसमें से था पर्सनल क्वेश्चन, सेकंड था करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, फोर्थ एग्रीकल्चर या सब्जेक्ट रिलेटेड हमारे क्वेश्चन। अब जो फोर्थ हो गया हमारे, वो होंगे बैंकिंग के रिलेटेड क्वेश्चन। बैंकिंग के रिलेटेड टर्म्स पूछ लेंगे। जैसे कि मुझसे पूछा था कि आप बता सकते हो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है, या फिर आप ये बता दो कि CRR का रेट क्या है। तो ये चीज़ें बैंकिंग के रिलेटेड क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। तो यही 4 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा हाँ, फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करते हैं जो वो आपसे पूछ सकते हैं। इनमें चारों में से कोई एक पैनल मेंबर या 5वां पैनल मेंबर भी पूछ सकता है। वो होते हैं सिचुएशनल क्वेश्चंस। सिचुएशन, आपकी सिचुएशन को देखते हुए वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपकी जॉब जो होती है या आपकी ट्रांसफ़र, आप सेलेक्ट हो गए और आपकी जो सिलेक्शन हुई है या ट्रांसफ़र जो आपको बैंक दिया गया है, वो दिया गया है तमिलनाडु में या चेन्नई में, तो क्या आप ओके होंगे? मतलब एज अ गर्ल क्या आपको ठीक लगेगा? आप जाएंगे वहाँ जॉब करने या फिर आप स्किप कर देंगे? तो मैंने बोला कि नहीं श्योर सर, मुझे पता है कि IBPS जो है या फिर जिस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ वो सेंट्रल पोस्ट है, सेंट्रल सेक्टर की पोस्ट है, ठीक है। तो जहाँ पे भी मुझे मेरी जॉब प्रेफर की जाएगी या जॉब मुझे ऑफर की जाएगी, मैं वहाँ पे जॉब करने जाऊँगी और मुझे उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके के सिचुएशनल क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। लेडीज से, स्पेशली लड़कियों से रिलेटेड ज़्यादा सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि उनको पता लग सके कि आपका माइंडसेट कहाँ तक है। तो ये थे 2 क्वेश्चंस है जो मैंने आज के वीडियो में डिस्कस किए। आगे भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाती रहूँगी, डिस्कस करती रहूँगी। आज का आपका होमवर्क यही है कि ये जो 2 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, ये जो क्वालिटीज़ डिस्कस किए हैं, इन क्वालिटीज़ के रिलेटेड आप खुद को बिल्ड कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक कीजिए। इसके अलावा जो मैंने दूसरे तरह के क्वेश्चन की सिचुएशनल क्वेश्चन जितने भी आपके माइंड में आते हैं ना, आप लिख लीजिए एक नोटबुक में, या बैंकिंग अवेयरनेस के भी किसी भी चीज़ के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, आप इंटरव्यू के लिए एक नोटबुक लगा लीजिए, उनको लिख लीजिए, उनका आंसर खुद से ही मिरर में देख के, या आपका एल्डर सिबलिंग है या जो भी घर में है, रोज़ एक मॉक सेशन कंडक्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि हमसे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछिए, या अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछिए, या पर्सनल क्वेश्चन पूछिए। वो बैंकिंग और करंट अफेयर, बैंकिंग के और एग्रीकल्चर के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लेकिन वो पर्सनल क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और सिचुएशनल क्वेश्चंस तो आपसे आपके फैमिली मेम्बर्स इजीली पूछ सकते हैं। तो आप उस चीज़ का जो है डेली प्रैक्टिस कंडक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम फ़ायदा होगा। आप इंटरव्यू में जाके बिल्कुल भी नर्वस नहीं होगे, क्योंकि वैसा ही कुछ माहौल आप पहले भी देख चुके हैं अपने मॉक इंटरव्यूज़ में। तो ये थी मेरी आज की वीडियोज़। मैं ऐसी ही वीडियोज़ लाती रहूँगी। अगर आप और ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम 10 से 11 दिन में पूरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेंगे। मैं मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।